हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से एक नई वैकेंसी से संबंधित हम सभी डिस्कशन करेंगे और नोटिफिकेशन पर आधारित ये लेक्चर रहने वाली है। इसलिए सभी एस्पिरेंट लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे ताकि एस्पिरेंट नोटिफिकेशन को समझ पाए और इसमें अपियर हो सके। नेवी 10+2 टेक एंट्री 2025 जुलाई बैच, इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी हो चुकी है। जो एस्पिरेंट इसमें अपियर होंगे, आप सभी एक बार देख ले कि आप सभी इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, कौन से कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। सभी को नोटिफिकेशन को समझने की आवश्यकता है, इसलिए सभी नोटिफिकेशन को बारीकी से समझने का प्रयास करें। तो सभी एस्पिरेंट धैर्यपूर्वक लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे और नोटिफिकेशन को समझने की प्रयास करेंगे। आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से नोटिफिकेशन को रिलीज की गई है। सभी एस्पिरेंट नोटिफिकेशन को समझें, जो एस्पिरेंट एलिजिबल हो पाएंगे सभी अपियर होंगे। एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, वैकेंसी की डिटेल्स एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सभी धैर्यपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। नेवी 10+2 टेक एंट्री जुलाई 2025 बैच होती है नेवी की एंट्री के लिए। तो ये बैच जुलाई 2025 बैच है, लेकिन उसकी अधिसूचना अभी जारी हो चुकी है और अभी से ही सभी एस्पिरेंट को आवेदन करने की आवश्यकता होगी इसमें, ताकि समय पर आप सभी इसमें ज्वाइनिंग ले सके। फर्स्ट पॉइंट के रूप में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसमें अप्लाई प्रोसेस से संबंधित डेट को मेंशन की गई है, आधिकारिक नोटिफिकेशन को जारी की गई है। अप्लाई प्रोसेस कब से स्टार्ट होगी उस डेट को सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सुने और समझने का प्रयास करेंगे। 6 दिसंबर 2024 से 20 दिसंबर 2024 तक सभी अप्लाई कर पाएंगे। आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से लिंक को एक्टिवेट की जाएगी, ठीक है। इसलिए वेबसाइट पर फोकस बना के रखना है। नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट में 6 दिसंबर 2024 से आप सभी के आवेदन लिया जाएगा। अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2024 है। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में फी स्ट्रक्चर क्या मेंशन की गई है। नेवी 10+2 टेक एंट्री में जितने भी एस्पिरेंट अपियर होंगे, किसी भी कैंडिडेट्स को पैसा पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ऑल कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए 0 रुपया फीस स्ट्रक्चर मेंशन की गई है, यानी 1 भी रुपया किसी को पेमेंट नहीं करना है, 0 रुपया फी। एज लिमिट क्या होना चाहिए, इसमें जितने भी एस्पिरेंट अपियर होंगे सभी उम्मीदवार जो नया युवा, अभी वर्तमान समय पर नया जो एस्पिरेंट हैं और बहुत ही कम उम्र सीमा वाले एस्पिरेंट, वैसे एस्पिरेंट को ही इसमें लिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए यहां पर जन्म तिथि के अनुरूप एक डेटा मेंशन की गई है, उसको समझने की आवश्यकता है, ठीक है। सभी एस्पिरेंट इस डेटा को समझने की प्रयास करेंगे। एज लिमिट के रूप में यहां पर डेटा मेंशन की गई है 2 जनवरी 2006 से लेकर 1 जुलाई 2008 इस जन्म तिथि के अंतराल में जिस किसी भी कैंडिडेट्स का जन्म तिथि है, ठीक है, यहां पर ध्यानपूर्वक आप सभी देखें और समझें इस तिथि को। इसके अंदर में अगर आपका एज लिमिट है तो अभी आप सभी इसमें एलिजिबल हो पाएंगे, अन्यथा एस्पिरेंट को इसमें एंट्री नहीं दी जाएगी। ये ध्यान रखेंगे सभी एस्पिरेंट, ठीक है। 2/1/2006 से लेकर 1/7/2008 के बीच जन्म तिथि होना चाहिए, तभी एस्पिरेंट इसमें अपियर हो पाएंगे, ठीक है। ये रहा एज लिमिट। नेक्स्ट पॉइंट को सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक देखेंगे। एंट्री नेम, ये जो एंट्री होगी इसका नाम क्या है, तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, 2 प्रकार का यहां पर नाम दी गई है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग ऑब्लिक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। दोनों ही इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़ा हुआ पोस्ट है, इसलिए इसमें फोकसित होकर रहना है एस्पिरेंट को और मेहनत भी जी तोड़ करना है ताकि एस्पिरेंट सिलेक्शन ले सके इसमें, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसको भी हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, धैर्यपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे ताकि गहराई से नोटिफिकेशन को सभी एस्पिरेंट समझ पाए और अपियर होते हुए आप सभी एक पद में चयनित हो सके। ये रहा एंट्री नेम। नेक्स्ट है पोस्ट नेम। क्या पोस्ट है इसमें, एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच, ठीक है। इस पोस्ट पर ही एस्पिरेंट को चयनित किए जाएंगे। तो एलिजिबल पहले होंगे तभी तो एस्पिरेंट इसमें एग्जामिनेशन देंगे, इसलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझने की आवश्यकता है सभी एस्पिरेंट को। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मेंशन की जाती है, उसको अगर फुलफिल करते हैं तभी आवेदन करेंगे, ठीक है। इसलिए नोटिफिकेशन को सभी एस्पिरेंट को समझने की आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन की गई है, इसको ध्यानपूर्वक सुने सभी एस्पिरेंट।
क्योंकि सबसे मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही होती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और अप्लाई प्रोसेस से संबंधित जो डेटा मेंशन की जाती है आयोग के माध्यम से, किस तिथि से लेकर किस तिथि तक आवेदन लिया जाएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी वैकेंसी से संबंधित विज्ञापन में आप सभी को अवेलेबल मिल जाएगी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या इसमें मेंशन की गई है उसको हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, सभी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। सभी एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल हो सकते हैं और फीस भी आप सभी को पेमेंट नहीं करना है, 0 रुपया फीस स्ट्रक्चर मेंशन की गई है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक सुने, कैंडिडेट मस्ट बी इनरोल्ड एंड अपीयर इन जेईई मेन 2024, यानी 2024 में जेईई का एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप सभी को इनरोलमेंट होना है और अपीयर होना है। जो आप समझ में आता है आप सभी को उसी के माध्यम से समझने का प्रयास करें सभी एस्पिरेंट। एनटीए के माध्यम से इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट की जाएगी। जेईई एंट्रेंस एग्जामिनेशन वर्तमान समय पर कंडक्ट होगी, उसकी आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इसमें एस्पिरेंट को अपीयर होने की आवश्यकता है, यह क्राइटेरिया इसमें मेंशन की गई है, तभी आप इसमें अपीयर हो पाएंगे। अगर जेईई के एग्जामिनेशन में आप सभी अपीयर नहीं हुए हैं 2024 में, तो इसमें भी आप सभी को एलोकेट नहीं दी जाएगी, इसमें अपीयर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है। अब सेकंड पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। पास 10+2 एग्जाम विथ 70% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। इस फंडा को सभी को समझने की आवश्यकता है। यहां पर 3 विषय मेंशन की गई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, तीनों में अलग अलग, ठीक है। वहां पर देखेंगे एस्पिरेंट अगर नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं तो उसमें भी लिखा हुआ है ईच पेपर, इसीलिए प्रत्येक पेपर पर 70% नंबर होना अनिवार्य है, तभी आप सभी को एंट्री दी जाएगी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में, ठीक है। सभी को अलग अलग प्रत्येक विषय को चेक किया जाएगा कि आपका फिजिक्स में 70% है कि नहीं है। अगर है तभी आप सभी को एंट्री मिलेगी। इसमें तीनों में 70% कम से कम होना अनिवार्य है, ठीक है। अब आते हैं हम अगला पॉइंट पर। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन की गई है उसको फुलफिल करने की आवश्यकता है। अगर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास है तभी आप सभी इसमें अपीयर होंगे, अन्यथा अपीयर होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में क्या मेंशन की गई आपके माध्यम से, बिल्कुल ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर आप सभी को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ठीक है। एक बार समझ लें और एस्पिरेंट इसमें अपीयर हो। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन की गई है 10th और 12th में आपका इंग्लिश का पेपर होना अनिवार्य है। इंग्लिश एक विषय के रूप में 10th और 12th में होना अनिवार्य है। उसमें भी आपको परसेंटेज मेंशन की गई है, विशेष वैकेंसी इसलिए परसेंटेज रिक्वायर्ड है। इसमें आप सभी देखे होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज पर ज्यादातर वैकेंसीज में आपका मार्क्स मेंशन नहीं रहती है कि किसी विशेष पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको इतना नंबर होना आवश्यक है, 85% नंबर होना आवश्यक है। इस प्रकार से ज्यादातर वैकेंसीज में मेंशन नहीं रहती है, लेकिन इसमें अगर जाना है एस्पिरेंट को तो ये फुलफिल करना है, ठीक है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा जाता है उसका अगर फुलफिल करते हैं तभी अपीयर हो, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक सुने, 10th में और 12th में इंग्लिश होना मैंडेटरी है। साथ में क्या होना चाहिए, कम से कम 50% नंबर होना चाहिए 10th और 12th में, किस विषय में, इंग्लिश में, तभी आप सभी इसमें अपीयर हो पाएंगे। इतना ही पॉइंट इसमें मेंशन की गई है, इससे ज्यादा कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं है एस्पिरेंट को। और एक विशेष पॉइंट इसमें मेंशन की गई है, मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए। मिनिमम हाइट मेंशन की गई है 157 सेंटीमीटर। ये अगर फुलफिल करते हैं एस्पिरेंट तो निश्चित रूप से इसमें अपीयर हो। कोई भी प्रॉब्लम आने पर आप सभी इसी लेक्चर के कमेंट बॉक्स में आप सभी कमेंट करने के लिए आमंत्रित हैं, कमेंट कर सकते हैं। वैकेंसी को समझ गए सभी एस्पिरेंट, वैकेंसीज की नाम क्या है। अगर आप सभी इसकी नोटिफिकेशन को भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी कर सकते हैं, और जेन्युइन नोटिफिकेशन है इसलिए आप सभी को प्राप्त भी हो जाएगी, ठीक है। नेवी 10+2 टेक एंट्री जुलाई 2025 बैच, ठीक है। अप्लाई प्रोसेस 6 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है, अभी टाइम है एस्पिरेंट के पास। इसीलिए सभी एस्पिरेंट अगर जेईई के एग्जामिनेशन में आप सभी अपीयर नहीं हुए हैं और एलिजिबल हैं बाकी सभी क्राइटेरिया पर, तो एस्पिरेंट जेईई का फॉर्म फिलअप कर ले, उसके बाद इसमें अपीयर हो जाए। और टोटल पदों की संख्या 36 है, ठीक है। पदों की संख्या बहुत कम है, ऑफिसर रैंक का पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है, इसलिए निश्चित रूप से सभी एस्पिरेंट इसमें अपीयर हो।
परेशानी आने पर, दुविधा उत्पन्न होने पर आप सभी निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। आप सभी के मदद के लिए भुवन सर्विस सेंटर अवेलेबल है। ठीक है, धन्यवाद।